नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो हमारा देश के एक गर्व बन सकते हैं मतलब ऑलरेडी बन चुके हैं और भी एक बड़ा देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला कंपनी है। तो ऐसे मत बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडियन डिफेंस सेक्टर और साथ ही साथ इंडियन रिसर्च सेंटर के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहे हैं वो कंपनी तो पहले ही बहुत सारे बड़े कंपनी भी है, बहुत सारे छोटे कंपनी भी है। तो आज उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और डिफेंस सेक्टर को बहुत तेजी से उस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ज्यादा जरूरत है इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर का भी। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में जितनी ग्रोथ होगा, जितनी इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ होगा, उतना ही डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होते चले जाएंगे। क्योंकि डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इंडिया के जब किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब उसका जो शत्रु होते हैं वो बढ़ जाते हैं और शत्रु को मिटाने के लिए डिफेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज चाइना, यूएस इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसका डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखिए। तो आज इसी से जुड़े हुए एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको दिखा सकते हैं। पहले ही कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं और मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, अभी तो जर्नी बहुत बाकी है। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है अवंतल। देखिए अवंतल जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी बेसिस काम करते हैं और टेक्नोलॉजी मतलब सैटेलाइट के माध्यम से कंपनी काम कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ रेडार्स के माध्यम से, देखिए रेडार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कोई भी अगर फ्लाइट्स और कोई भी जो लड़ाकू विमान है वो अगर रेडार के अंदर आपको पकड़ में आए तभी आप जो शत्रु होते हैं तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको मार भी गिरा सकते हैं। तो इस रेडार सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के है डिफेंस सेक्टर के, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी का सेक्टर क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पे इतने सारे फाइटर जेट्स होते हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ मेरीन कम्युनिकेशन मतलब देखिए जितने सारे मेरीन सबमरीन से लेकर जितने सारे मेरीन्स है, फाइटर्स के लिए फाइटर मेरीन्स है, तो उसके जो कम्युनिकेशन है इस तरीके से जो रडार्स लगाया जाता है तो उसको कम्युनिकेट करने का काम इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कस्टम मतलब इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मतलब कंपनी जो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। हाई ग्रोथेबल कंपनी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी में जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ होने का चांसेस है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्लाइंट है वो क्लाइंट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। बोइंग बोइंग जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े एयर एयरक्राफ्ट बनाने वाले कंपनी है। और उसके साथ साथ और भी देखिए बहुत सारे कंपनी जैसे डिफेंस सेक्टर में इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, उसके साथ साथ मतलब डीआरडीओ भी है। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर में इंडियन रेलवे में भी है। एल जो इतने बड़े कंपनी है वो भी इसके साथ है, मतलब इसके साथ जुड़कर काम कर रहा है। इसरो, साथ ही साथ बीएआरसी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एनआईओटी, साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड और साथ ही साथ मेजरगन डाक और साथ ही साथ भारत डायनामिक लिमिटेड। तो इसरो से लेकर वीडीएल से लेकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है इस सेक्टर का और गवर्नमेंट के सारे कंपनी इसका क्लाइंट्स है। तो बेसिकली इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी स्ट्रांगली ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के बाकी पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले कंपनी के कुछ ऑर्डर बुक्स है जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं। द कंपनी हैज एन अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक अराउंड 240 करोड़ और वो भी 2022 में कंपनी को ऑर्डर मिला था। और कंपनी के 126 करोड़ ऑर्डर मिला था रेलवे से, मतलब इंडियन रेलवे से। तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। अपकमिंग टाइम्स में भी कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर्स भी है। देखिए यहाँ पे और एक डेटा है। देखिए मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक जिसको अवंतल नाम से जानते हैं आप, तो उस कंपनी को देखिए 5% जंप देखने को मिला था एक दिन। वो 68 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला था और इसीलिए कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव किए थे। तो बेसिकली देखिए तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। और एक डेटा भी आपके साथ शेयर, आप देख सकते हैं 1600% का रिटर्न कंपनी दिया है। वो कौन कंपनी दिया? अवंतल। तो दिस मल्टीबैगर डिफेंस एंड एरोस्पेस स्टॉक begs a new order for 5.3 crore from the
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कंपनी को ऑर्डर मिलने का जो चांसेस है वो लगातार बढ़ते चले जाए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, और बेसिकली इसी कारण की वजह से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ चुके हैं। अभी अवंतल के कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी का कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया। जो पिछली बार कोविड के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट था वो ना के बराबर था। आज 8 करोड़, 8.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए। और बेसिकली कंपनी के जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो कहाँ पे है, आप देखेंगे तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर 100%, मतलब जो रेडार सिस्टम है, जो टेलीकॉम सिस्टम है, उसके ऊपर 100% कंपनी का प्रोडक्ट वाइज कंपनी काम कर रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ना के बराबर, बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। 99% कंपनी इसी के ऊपर काम कर रहा है। और कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर 80% काम कर रहा है, बाकी जो सेक्टर है उसके ऊपर 20%, मतलब डिफेंस के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो यही एक पॉजिटिव थिंकिंग है कंपनी में आगे बढ़ने का। बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है, मगर खुद के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का 5 साल की जो पी रेशियो एवरेज है वो बहुत कम है, मगर कंपनी का करंट पी रेशियो 50 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन कंपनी बहुत हाई हो चुके हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का प्राइस एकदम सस्ते में देखने को मिला है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंपनी के 20 आसपास चला गया, और एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.3 के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का आरओसी आरओटी बेस्ड है, कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है। और मजेदार पॉइंट इसी जो चीज में मुझे देखने को मिला वो है लास्ट 3 पॉइंट्स। जैसे इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन 15% के ऊपर होना चाहिए था, उसी के आसपास है। रिटर्न ऑफ एसेट भी बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी बहुत शानदार दिखा। और क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए था वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिले। और बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी के 1 सालों में ऐसे नहीं देखने को मिले कि कंपनी के सेल्स में कोई कमियां है। कंपनी देखिए 26 से लेकर कंपनी करीबन 200 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी किया। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी 10 टाइम्स ग्रोथ कर चुके हैं। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। बीच में देखिए एक करोड़ का 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, आज 53 करोड़ तक आसपास लेके गए। तो सोचिए, जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है? ये बात जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। कि देखिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँ कि कल जगह पे बाय कर लीजिए, क्योंकि एक हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेच दिखेगा। शायद इसीलिए कंपनी अच्छे खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस भी कर रहा है, और धमाका आप यहाँ पे रिटर्न भी दे चुके हैं। और बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस के पास, डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे एक किया जाएगा कि सर इतना कंपनी अच्छा है तो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? देखिए, कंपनी के बारे में पहले देख लीजिए। कंपनी से 2700 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। तो सोचिए, इस कंपनी का मल्टीबैगर होने का चांसेस भी है। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे तो इस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग 5 साल में अच्छा खासा दिखेगा। अगर मिली-जुली गवर्नमेंट हुआ तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए धमाका परफॉर्मेंस हुआ। अगर मैं कंपनी के एकदम ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 58,000% का रिटर्न दे दिया। 58,000% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। सोचिए, आपका फंड 580 गुना कर दिया, 580 गुना। मतलब एक लोग शायद 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 2012 में, तो 10 साल के बाद, बहुत 12-14 में, तो 10 साल के बाद उसका फंड करीबन 5 करोड़ और 80 लाख बन चुके हैं। 5 करोड़ 80 लाख बन चुके हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा कंपनी यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है अभी से शुरुआत है। और हाँ, कंपनी का प्राइस आपको 110 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का प्राइस इसीलिए इतना सस्ते में देखने को मिला है क्योंकि कंपनी पहले ही एक अपडेट दिया था, वो है स्प्लिट का। आप देखेंगे तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस भी 2 बार दे चुके हैं, और स्प्लिट भी दिया है, जिसके चलते प्राइस एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो कंपनी के सस्ते प्राइस में आपको खरीदने का मौका दिया जा रहा है। तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे पास पहले से ही इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।